जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए हम अपनी इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को सींचें। पिछले अंक में हम लोगों ने अयोध्या कांड के पहले से लेकर के छठे सर्ग तक का अध्ययन किया, जिसमें श्री राम के गुणों का वर्णन किया गया है तथा राजा दशरथ के द्वारा श्री राम को युवराज के पद पर राज्याभिषेक किए जाने का निर्णय लिया जाता है। इस अंक में हम लोग अयोध्या कांड के 7वें सर्ग से लेकर के 13वें सर्ग तक का अध्ययन करेंगे। हम लोगों ने देखा कि श्री रामचंद्र को युवराज के पद पर राज्याभिषेक किए जाने के निर्णय के पश्चात पूरे अयोध्या नगर में हर्षोल्लास का माहौल हो जाता है और पूरी प्रजागण जो है श्री राम के राज्याभिषेक को देखने के इंतज़ार में राजमहल के चारों तरफ राजमार्गों पर एकत्रित हो जाती है। इसके पश्चात महारानी कैकेयी के महल में उनकी एक सेविका जो उनके मायके से आई थी, वो हमेशा उनके साथ ही रहती थी। इसमें बताया गया है कि उसका नाम जो है वो मंथरा था। तो मंथरा जो है वो अपने महल के छत पर आती है और छत पर से देखती है कि पूरे शहर में जो है वो पूरे शहर को फूलों से सजाया जा रहा है, सुगंधित जल का बिखराव किया जा रहा है तथा सारे अयोध्यावासी प्रसन्नतावश जो है उत्सव के माहौल में है। तो उसे इस बात का बड़ा आश्चर्य होता है। तब वो बगल में श्री राम के महल पर उनकी धाय भी खड़ी होती है। उससे ये पूछती है कि आखिर ये किस प्रकार का आयोजन है जिसके लिए पूरी अयोध्या नगरी को सजाया जा रहा है। तो श्री राम की धाय बताती है कि कल पुष्य नक्षत्र में श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के युवराज पद पर राज्याभिषेक किया जा रहा है। इतना सुनने के बाद मंथरा जो है वो नीचे आती है और कैकेयी को बताती है कि हे कैकेयी, तुम्हारे भाग्य का पटाक्षेप होने जा रहा है और कौशल्या का भाग्योदय होने जा रहा है। कौशल्या के पुत्र श्री राम को कल ही युवराज के पद पर राज्याभिषेक किया जा रहा है और तुम जो है कि तुम्हें जो है वो राजा दशरथ मिथ्या में वो स्नेह दिखाते हैं, असली स्नेह जो है वो कौशल्या से ही करते हैं। तो महारानी कैकेयी जो है सर्वप्रथम मंथरा की बात को सुनकर बहुत प्रसन्न होती हैं और कहती हैं कि मैं राम और भरत में कोई भेद नहीं करती हूँ, बल्कि मैं भरत से ज़्यादा राम से स्नेह करती हूँ और राम भी जो है वो कौशल्या से ज़्यादा मेरा आदर सत्कार करते हैं। इसलिए वो बहुत प्रसन्न होती है और एक आभूषण भी जो है अपने गले से उतार करके मंथरा को पुरस्कार स्वरूप देती हैं। लेकिन मंथरा के दिमाग में तो वो षड्यंत्र चल रहा था। वो महारानी कैकेयी के द्वारा दिए गए आभूषण को फेंक देती है और फेंक के कहती है कि तुम निर्बुद्धि हो और तुम्हें पता नहीं है कि सौत का बेटा जो है वो शत्रु होता है और वह सौतेली माँ के लिए तो साक्षात मृत्यु के समान होता है और तुम ये बेवकूफ़ी वाली बात कर रही हो। तो वो ये भी बताती है कि
राजा दशरथ जो है जानबूझ करके, चूँकि भरत जो है वो राम के बाद वही दावेदार हैं राज्य के, इसलिए उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक जो है भरत और शत्रुघ्न को उनके ननिहाल भेज दिया है और उनकी अनुपस्थिति में वो श्री राम का राज्याभिषेक करना चाहते हैं। तो ये तुम्हारे दुर्भाग्य की शुरुआत होगी। जिस दिन श्री राम जो है वो युवराज बनेंगे तो तुम जीवन भर जो है कौशल्या की दासी बन के रहोगी और भरत भी श्री राम का जीवन भर दास्ता स्वीकार करनी होगी। तो इस पर महारानी कैकेयी बताती हैं कि नहीं, तुम ये गलत बोल रही हो, और चूँकि श्री राम ज्येष्ठ पुत्र भी हैं और सर्वगुण संपन्न हैं और गुणों में सर्वश्रेष्ठ भी हैं, इसलिए युवराज बनने का सर्वप्रथम उन्हीं का अधिकार है। तो इसलिए तुम ये इस प्रकार की बातें मत करो। तो फिर भी जो है वो मंथरा जो है अनेक प्रकार से कैकेयी को भड़काने का काम करती है। वो ये बताती है कि अगर रामचंद्र जी राजा हो जाएंगे तो फिर उनके बाद उनके पुत्र होंगे और भरत जो है वो पूरा राज्य सुख से पूरी तरह से वो अलग हो जाएंगे। इसलिए तुमको ये ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम किसी प्रकार ये प्रयत्न करो कि भरत का राज्याभिषेक हो और साथ साथ ये भी प्रयास करो कि राम को वनवास में भेज दिया जाए। अंत में बहुत प्रयत्न करने के बाद महारानी कैकेयी जो है वो मंथरा के प्रभाव में आ जाती हैं और उसके बाद फिर वो उनको ये बताया जाता है और वो बोलती हैं कि ठीक है, ये मैं इसके लिए तैयार हूँ, तो मैं कैसे इसको राजा दशरथ को कैसे बाध्य कर सकती हूँ। तो उसमें फिर मंथरा ही याद दिलाती है महारानी कैकेयी को कि पूर्व काल में आप जब देवासुर संग्राम चल रहा था तो आप राजा दशरथ के साथ युद्ध क्षेत्र में गई थी। वहाँ पर जब राजा दशरथ घायल हो गए थे तो मृत्युशैया पर लेटे हुए थे, तो आपने बहुत प्रयत्न करके उनके जीवन की रक्षा की थी। इस पर राजा दशरथ ने आपको 2 वरदान मांगने हेतु वचन दिया था, जिसको कि आपने कहा था कि अभी आप इन वचनों को सुरक्षित रखिए, जब मुझे आवश्यकता होगी तो मैं ये दोनों वरदान मांग लूँगी। तो वो बताती है कि अब ये समय आ गया है, आप सभी वस्त्र उतार करके पुराने वस्त्रों में और कोप भवन में जा कर के लेट जाएं और उनसे ये दोनों वरदान मांगे, जिसमें कि पहला वरदान ये मांगे कि भरत का राज्याभिषेक किया जाए, और चूँकि रामचंद्र जी रहेंगे यहाँ पर तो भरत का राज्य जो है वो सुरक्षित नहीं रहेगा, इसलिए श्री राम को 14 वर्ष का वनवास के लिए दूसरा वरदान के रूप में मांगे। तो महारानी कैकेयी जो है वो मंथरा के सलाह के अनुसार वो सारे आभूषण उतार देती है और पुराने वस्त्र पहन करके कोप भवन में जा कर के भूमि पर लेट जाती है। तो इसके बाद राजा दशरथ जो है वो जब निर्णय लेते हैं राज्यसभा में कि श्री राम का राज्याभिषेक करना है, तो वो सर्वप्रथम अपनी महारानियों को ये सूचना देने के उद्देश्य से अपने महल की ओर जाते हैं और सर्वप्रथम महारानी कैकेयी के शयन कक्ष में ही जाते हैं, चूँकि वो सबसे
प्रिय थी। और वहाँ जा कर के देखते हैं कि वो अपने शयन कक्ष में महारानी कैकेयी को नहीं पाते हैं, तो वो चिंतित होते हैं। दासियों के द्वारा बताया जाता है कि वो को भवन में लेटी हुई हैं, तो वो थोड़ा अचंभित होते हैं और फिर जा कर के वो को भवन में उनको देखते हैं, तो उनसे पूछते हैं कि तुम्हें किस चीज़ की आवश्यकता है, जो भी तुम्हारी इच्छा है मैं वो पूर्ण करने के लिए तैयार हूँ, और तुम्हें इस तरह को भवन में जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई। तो उस पर वो ये भी वचन देते हैं कि मैं अपने प्रिय पुत्र राम का वचन शपथ लेकर के कहता हूँ कि जो भी तुम्हारी इच्छा होगी मैं उसे पूर्ण करूँगा। उस पर कैकेयी जो है वो सभी देवता और को साक्षी मान करके कहती है कि आपने अगर ये वचन दिया है तो मैं अपना 2 वरदान मांगना चाहती हूँ। वो याद दिलाती है कि देवासुर संग्राम के समय में जब मैंने आपके प्राणों की रक्षा की थी, तो आपने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था, और जो दोनों वरदान आपके पास सुरक्षित था, तो मैं आज अपना वो दोनों वरदान मांगना चाहती हूँ। तो इसके बाद राजा दशरथ कहते हैं कि ठीक है, मैं वचन देता हूँ कि तुम जो वरदान मांगोगी वो मैं दूंगा। तो उसके बाद वो कहती है कि मेरा पहला वरदान ये है कि आपने जो निर्णय किया है कि श्री राम को युवराज के पद पर राज्याभिषेक करने जा रहे हैं, उसके बदले मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक करें, ये मेरा पहला वरदान है। इसके बाद बोलती है कि मेरा दूसरा वरदान ये है कि श्री राम को मृग चर्म में धारण करते हुए उन्हें 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। इस प्रकार का वरदान का सुन करके राजा दशरथ को काफ़ी धक्का लगता है, और वे कहते हैं कि राम हमारे सबसे प्रिय पुत्र हैं, उनके बिना मैं कौशल्या, सुमित्रा सबका त्याग कर सकता हूँ, लेकिन राम का त्याग नहीं कर सकता हूँ। और ये बोलते हैं कि पता नहीं तुम्हारे ऊपर कौन सा नक्षत्र का प्रभाव पड़ गया है कि तुम पूरे इक्ष्वाकु वंश को नाश करने के लिए अग्रसर हो गई हो। तो और श्री राम ने ऐसा तुम्हारे साथ कौन सा अन्याय किया है कि तुम श्री राम को के साथ इस प्रकार का अन्याय करना चाहती हो। तो वो राजा दशरथ जो है कैकेयी से बहुत गिड़गिड़ाते हैं और बोलते हैं कि मैं अब वृद्ध हो चुका हूँ और राम मेरे प्राण है, और बिना राम के मैं जीवित नहीं रहूँगा, और अगर तुम इस पर ज़्यादा जिद करोगी तो अंत में तुम्हें विधवा होकर के शेष जीवन गुजारना पड़ेगा। इसलिए वो ये भी आश्वासन देते हैं कि मैं तुम्हारा जो पहला वरदान है भरत को का राज्याभिषेक करने के लिए, उसमें मुझे कोई शिकायत नहीं है, मैं उससे स्वीकार करता हूँ, लेकिन ये राम को वनवास भेजने वाला जो वरदान है उसे तुम वापस ले लो। और बहुत गिड़गिड़ाते हैं महारानी कैकेयी से, लेकिन फिर भी चूँकि उनके ऊपर वो पूरा मंथरा का प्रभाव, मंथरा का जो है वो प्रभाव पूरा छाया हुआ था, इसलिए वो कहती हैं कि आपने पूर्व में चूँकि प्रतिज्ञा कर लिया है और अपने प्रतिज्ञा से आप अगर वापस होइएगा तो वो आपके कुल के मान के खिलाफ होगा। इसलिए बिना राम को 14 वर्ष के वनवास भेजे हुए मेरा ये वरदान
पूरा नहीं होगा। उस पर काफ़ी राजा दशरथ जो है वो कुपित होते हैं और बहुत प्रताड़ित करते हैं और कहते हैं कि पता नहीं किस नीच प्रकृति की तुम हो। वो ये भी कहते हैं कि लगता है कि ये मेरा कोई पूर्व जन्म का पाप था जिसकी मैं सज़ा भोगने जा रहा हूँ, और मुझे नहीं पता था कि मैं एक नागिन को अपने अंक में सुला रहा हूँ जो मेरी मृत्यु का कारण बनने वाला है। लेकिन इसमें बताता है कि कई जो है एकदम टस से मस नहीं होती है, और अंत में जो है वो राजा दशरथ जो है वो श्री राम के बिछोह हुए जाने के को सोच करके वो राजा मूर्छित हो जाते हैं। और अगले अंक में फिर हम लोग इसके आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।